देखिए ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तान के उस तबके के लिए जो तबका पूरा साल बिजली चोरी करता है, फिर एट दी एंड ऑफ द ईयर ईद कुर्बान पे आके लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितनी रकम का भी वो जानवर खरीद कर लाता है उसे कुर्बान कर देता है। ये किस किस्म का भोंडा मजाक है कि एक इंसान जो कि अपने आप को मुसलमान कहता है पूरा साल बिजली चोरी करता है, गैस चोरी करता है, फिर मीटर में टैंपरिंग करता है, मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रखी है, रात को मीटर बंद कर देता है, रात को मीटर बंद रखता है, संडे वाले दिन तो पूरा दिन मीटर बंद रखता है, ईद वाले दिन उसकी ईद हो जाती है, जब तक पूरी ईद गुजर ना जाए ये मीटर ऑन ही नहीं करता। सालों से इसने बिजली का बिल अदा नहीं किया। बिजली के बिल की बंद में किसी पर 4 लाख रुपए चढ़े हुए, किसी पर 10 लाख रुपए चढ़े हुए, किसी पर 15 लाख रुपए चढ़े हुए, और जब ईद उल अज़हा आती है तो जनाब कोई 2 लाख रुपए का जानवर ला रहा होता है, कोई 5 लाख रुपए का जानवर ला रहा होता है, कोई 1.5 लाख रुपए का जानवर ला रहा होता है, और फिर जानवर पर छुरी फिर कर कहते हैं कि मैं तो अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। अरे दीवाने, घास खाता है या अनाज खाता है? पूरा साल बिजली चोरी करता है और कहता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। खुदा का खौफ कर भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सही बुखारी की हदीस नंबर है 6788, अल्लाह के भी माफ़रमा मफ़हूम है। अल्लाह के नबी ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उम्मत को सख्ती से ताकीद करना मकसूद था कि चोरी मत करना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। यहाँ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी चोरी करे तो मैं उसके हाथ काट दूँ। और अब्दुल पूरा साल बिजली चोरी करके 10-12 लाख रुपए का बिल अपने ऊपर चढ़ाकर और कुर्बानी करके अल्लाह को राज़ी करने की बात कर रहा है। अरे नादान, अल्लाह से डर, तेरी इस बिजली चोरी करने की वजह से पूरा मुआशरा डिस्टर्ब होकर रह गया। आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी चोरी कर रहे हो। मैं बताता हूँ कितनी बड़ी चोरी कर रहे हो आप, किस तरह आप हकूकुल इबाद को पामाल कर रहे हो। बिजली आप चोरी करते हो, फिर हुकूमत वो खसारा पूरा करने के लिए उन सार्फिन पर बोझ डालती है जो ईमानदारी से अपना बिल पे कर रहे होते हैं। आपको तो मसला ही नहीं ना जाने मन, क्योंकि आप तो बिजली चोरी करो, आपने कौन सा बिल भरना है। मसला उनके लिए बनता है जो बिल भर रहे होते हैं, उनके इतने महंगे महंगे बिल आ रहे होते हैं। बिजली आप चोरी करते हो, बिजली का इदारा पूरे इलाके में लोड शेडिंग शुरू कर देता है। उस लोड शेडिंग की वजह से मसाजिद की भी लाइट जा रही है, मदारिस की भी लाइट जा रही है, स्कूलों की भी लाइट जा रही है, उनकी भी लाइट जा रही है जो प्रॉपर ईमानदारी से अपना बिल भर रहे होते हैं। आप बताएं, जो प्रॉपर ईमानदारी से अपना बिल भर रहा है, अब उसके घर में कोई मरीज़ है, वो मरीज़ गर्मी में बैठा हुआ है, उसके बीवी बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं, उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो हरम अपने बिल की अदायगी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी फैमिली लोड शेडिंग की वजह से गुजर रही है। तो उसके दिल से उनके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी जो बिजली चोरी करते हैं, जिनकी वजह से वो और उसकी फैमिली इस अज़ियत से गुजर रहे हैं। एक आदमी इनफरादी चोरी करता है, किसी से मोबाइल छीन कर ले आता है, उसने मुआशरे में एक इंसान को नुकसान पहुंचाया, उसने छोटा डाका मारा, लेकिन बिजली चोर बड़ा डाका मारता है, उसकी चोरी पूरे मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन रही है, पूरे मुआशरे का सिस्टम ख़राब करके रख दिया है। चाइना में कत्ल करना छोटा जुर्म समझा जाता है और करप्शन करना बड़ा जुर्म समझा जाता है। बकौल चाइनीज़ के कि एक आदमी दूसरे आदमी का कत्ल करता है तो उसने एक इंसान का कत्ल किया, लेकिन करप्शन की वजह से पूरे मुल्क का निज़ाम ख़राब होकर रह जाता है। और यहाँ पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला बिजली चोरी की जाती है, हर दूसरा आदमी बिजली चोरी करने में लगा हुआ है। इनसे पूछो बिजली चोरी क्यों करते हो आप, बिजली का बिल क्यों अदा नहीं करते, तो मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ पेश कर देंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, बिजली का बिल बहुत महंगा आ रहा है, और फिर उन्हीं में से अक्सरियत महंगी गाय खरीद कर ला रही होती है। अरे दीवाने, कैसे अल्लाह के यहाँ तेरे जानवर की कुर्बानी कबूल होगी? पूरा साल तो तू बिजली चोरी करता रहा, अब तू कुर्बानी कर रहा है। क्या सूरह हज की ये आयत तुझ तक नहीं पहुँची? सूरह हज की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह के विषय माफ़रमा मफ़हूम है कि अल्लाह तक ना तुम्हारे जानवर का गोश्त पहुंचता है और ना ही तुम्हारे जानवर का खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, अल्लाह तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। कहाँ गया तकवा, कहाँ गई एक मुसलमान की परहेजगारी जब वो पूरा साल ही बिजली चोरी करने में लगा रहता है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक सहाबी जिनका नाम था मिदअम, उनको तीर लगा, वो मर गए। साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो जन्नती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं तो इसे जहन्नुम में जलता हुआ देख रहा हूँ। क्यों जहन्नुम में जलता हुआ देख रहा हूँ? क्योंकि उसने माल गनीमत में से एक चादर चुराई थी और अल्लाह ने वो चादर आग बनाकर उसके जिस्म की गिर्द लपेट दी है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते बिजली चोरी करना छोड़ो। अगर आप मर गए तो ये गुनाह जारी, आपके पीछे आपकी बीवी बच्चे भी चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके जनाजे में भी जो बिजली इस्तेमाल हो रही होती है वो भी चोरी की होती है। इसलिए मेरे भाई, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप बिजली चोरी करते हो तो चोरी करना छोड़ो, अगर नहीं चोरी करना छोड़ते तो अपने हज, अपने उम्रे या फिर ईद उल अज़हा पर अपने जानवर की कुर्बानी मौखर करें, और वो पैसा जो आप पर वाजिब उल अदा है पहले उससे उतारें। मैं लिबरल नहीं हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि जो आप कुर्बानी करते हो ये पैसा किसी गरीब को दे दो या कहीं पानी की सबील लगवा दो। मैं ऐसा नहीं कहता, मेरा मौजू कुछ और है। मेरा मौजू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ चोरी और इबादत साथ नहीं चल सकते, इसलिए आपको एक तरफ तो आना ही होगा, आपको चोरी छोड़नी ही पड़ेगी, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ आपके जानवर की कुर्बानी, आपका हज, आपका उम्रा कबूल के साथ साथ मकबूल भी हो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। काशिफ राना, साइनिंग ऑफ।